हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु, ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड आया है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है। ओम नमः शिवाय। आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टार, टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड, फूल, दो कार्ड आए हैं। हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड, हर्मीट, एट ऑफ वॉन्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजर आर्काना बहुत आए हैं। टोरस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टोरस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेजिटेरियस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर तो ऐसा कोई है नहीं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा बहुत। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा बहुत। कोई मेजर नंबर नहीं आए हैं इतने खास। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है। तो आपका ये जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो बहुत बड़े तूफान के बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि तूफान चल रहा है ऑलरेडी आपकी लाइफ में। कुछ टूटा है, कुछ बिगड़ा है, कुछ रिश्ते टूटे हो सकते हैं, बहुत कुछ आघात, डिसास्टर आपने झेले हो सकते हैं। डिसास्टर आया है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं ये, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हो या रिश्तों में क्राइसिस आए हैं। आपने बहुत मेहनत से जो बिल्डिंग खड़ा किया था वो टूट रहा है, गिर रहा है। आप इस वक्त वहाँ हैं जहाँ आपका बनाया, मेहनत से बनाया हुआ बिल्डिंग टूट रहा है। तो इस वक्त आप भी टूटे हुए हैं और आपको लगता है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आज़ादी का है। जो टूट रहा है वो आपको बंधन से फिर आज़ाद कर रहा है। तो जो टूट रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। जो आपने, आपको लगता है, आपको दुख होता होगा क्योंकि आपने मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन वही टूटता है जो जिसकी फाउंडेशन मजबूत ना हो। तो जो आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं था वही टूट रहा है। आपको आपको बुरा लग सकता है कि आपने मेहनत से खड़ा किया था और टूट रहा है, लेकिन इसे टूटना ही था क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही इतनी
कमज़ोर थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उसे टूटना ही था। तो अगर रिश्ते भी टूट रहे हैं तो वो भी इतने मजबूत नहीं थे, तभी टूट रहे हैं। जो बिल्डिंग आपने खड़ा किया था वो उसकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं थी और उसका टूटना ही उसकी डेस्टिनी था और वो टूट रहा है। तो जो हो रहा है आपको इस वक्त बुरा लग रहा है, लेकिन वो आपको सबसे बड़ी चीज़ दे के जा रहा है और वो है आज़ादी, क्योंकि फूल का कार्ड है। आज़ाद होने वाले हैं आप, शांति की तरफ जा रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड, पीस की तरफ जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है। जो रास्ता आपको ले जा रहा है ना वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है। आप हाई प्रिस्टेस बनने जा रहे हो, मतलब कि आप इमोशनली बैलेंस करने जा रहे हो, शांति की तरफ जा रहे हो, सुकून की तरफ जा रहे हो। अब जो मून है ना वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि इमोशन आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, आप इमोशन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब आप इमोशन को अपने कंट्रोल में रखेंगे। वाह, तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, यहाँ तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे दिख रही है विद किंग ऑफ पेंटिकल। और सोशली भी आपका स्टेटस हाई होने वाला है विद द स्टार कार्ड। और ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपको, और ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे, और ज़्यादा लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, अप्रिसिएशन भी बहुत मिलेगी। आपके लिए क्लेपिंग होती हुई मुझे दिख रही है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, अच्छी बात यह है कि वो इमोशनली भी आपको आज़ाद कर रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है वो आज़ादी के साथ आप स्टार्ट करेंगे, फ्रीडम के साथ स्टार्ट करेंगे, और सुकून भी है, और साथ में बाहर से भी आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वो मायने नहीं रखेगी अप्रिसिएशन, क्योंकि आप बहुत शांत हो चुके हैं, बहुत आप स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं कि अब किसी की प्रशंसा भी आपको हिला नहीं सकती, और किसी की टीका टिप्पणी भी आपको बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। मतलब कि अब आप एकदम स्थिर प्रज्ञ होने जा रहे हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड है, आपकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें हो सकता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब कि आप हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे, लीन रहने की कोशिश करेंगे, बिना वजह की फैट हटाएंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे आप, थोड़े लीन लगेंगे, थोड़े हाइट हाइट पता नहीं हाइट क्यों मुझे दिख रही है, आप हाइट ऊंची हो सकती है आपकी, पता नहीं। आप या आपके अपनी बालों की लंबाई ज़्यादा रखेंगे ऐसा लगता है, अगर फीमेल है तो आप अपने बाल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस कुछ चेंज करने वाले हैं, आपके पैर लंबे हो सकते हैं। एनीवेज मतलब कि आपके पैर पहले से लंबे हो सकते हैं, वो आगे होने वाले ऐसा तो नहीं हो सकता, पैर थोड़ी लंबे हो गए। मैं तो ये कह रही थी कि हो सकता है कि आप टॉल है, आपके पैर लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो चैप्टर है ना उसमें आप बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, खास करके बालों में चेंजेस दिख रही हूँ, और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा आप फैट हटाएंगे, दूर करेंगे, रिलीज करेंगे ऐसा लगता है। और लाइट एनर्जी में रहना पसंद करेंगे, चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेंगे, क्योंकि अब आपको लाइफ समझ में आ चुकी है। तो आप छोटी छोटी बातों पे जो पैनिक हो जाते थे ना वो नहीं होंगे, इजीली लेना सीखेंगे लाइफ को। ठीक है, केयर फ्री हो रहे हैं, कुछ ड्यूटी से आज़ाद हो रहे हैं। आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको ड्यूटी से भी आज़ाद कर रहा है, ग्रोथ की तरफ भी ले जा रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड आपको अपने पैशन की तरफ भी ले जा रहा है, और आपको नॉलेज की तरफ भी ले जा रहा है, लाइट की तरफ ले जा रहा है, रोशनी की तरफ ले जा रहा है। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपके अकेले का है, ये मत समझिएगा कि ये नेक्स्ट चैप्टर आपका किसी और के साथ है, नहीं, इसमें कोई आपका पार्टनर नहीं है, आपकी सोल ही आपकी पार्टनर है। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो सोलिट्यूड का चैप्टर है, लेकिन ऐसा सोलिट्यूड जो आपको बहुत ही चेंज कर देगा। तो आपकी अकेले की जर्नी है ये। वाओ, पैशनेट कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। ये जो नया चैप्टर है उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ फैसला लेंगे। अब तक अगर आपको दूसरों की मर्जी माननी पड़ती थी, दूसरों के डिसीजन को मानना पड़ता था, तो अब आप खुद अपने तरीके से फैसला लेंगे। आपके फैसलों पे किसी का भी प्रभाव नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से फैसला लेंगे और जो सही भी साबित होंगे। तो ये सिर्फ टावर ही एक है काढ़ा है जो नेगेटिव है, बाकी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और ये भी इसलिए आया है क्योंकि आप इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं टावर की, इसीलिए। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तो बहुत अच्छा है, आज़ादी दे रहा है आपको, आज़ादी और शांति भी। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं।
आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। ओम नमः शिवाय। राइट नाउ अवेकनिंग, right now stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. तो आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। नया जो चैप्टर होगा ना उसमें आप बहुत स्थित प्रज्ञ रहेंगे, अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे, मतलब कि अपने सेंटर पॉइंट से जुड़े रहेंगे, आप अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, ना ही पास्ट में जाएंगे। आपका माइंड बार बार पास्ट में चला जाता था, वो भी नहीं होगा, और ना ही फ्यूचर की चिंता में जाएगा। बहुत प्रेजेंट में रह पाएंगे आप, शांत हो रहे हैं। अवेकनिंग, ओ माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई आउन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, और ये जो टावर आया है ना उसने तो आपको बहुत अवेक कर दिया है, बहुत आपको जगा दिया है। तो अंदर से जाग गए हैं अब आप, आपकी अंदर से जाग गए हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये। तो आप बहुत बड़ी गहरी नींद से अब जाग गए हैं, बहुत बड़े भ्रम से निकल गए हैं अब आप बाहर। वाह, इन शॉर्ट आप जाग गए हैं पूरी तरीके से। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, डिवाइन दर्शन। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. आपकी इनर ब्यूटी भी निखर रही है, आउटर ब्यूटी भी निखर रही है, लेकिन इनर ब्यूटी ज़्यादा निखर रही है। आउटर ब्यूटी में तो आपके फिजिक में चेंज हो रहे हैं और ज़्यादा आप एट्रैक्टिव बॉडी के लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ना आपकी इनर ब्यूटी शाइन कर रही है, मतलब कि आपकी जो सोल की जो खूबसूरती है वो बाहर झलकेगी। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो यहाँ पे अब आपको हर चीज़ में डिवाइन दिखेंगे, हर चीज़ में आपको डिवाइन की कृपा दिखेगी। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई ग्रीफ नहीं, एकदम सुकून, और हर चीज़ में भगवान की कृपा देखना शुरू करेंगे आप। हर लोग में आप डिवाइन देखेंगे। तो आपका विजन बहुत ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअल हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। बाहर से लोगों को यही लगेगा कि आप उसी चैप्टर में हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है, बाहर से लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप अंदर से चेंज हो चुके होंगे। आपको ही पता होगा कि आप कितने बदल गए हैं। डेस्टिनी, इम्पास, परफेक्शन, सर्विस। लोगों के लिए बहुत कंपैशनेट हो जाएंगे आप आने वाले समय में। लोगों की तकलीफ आपको अपनी तकलीफ लगेगी, और मन करेगा कि दूसरों की तकलीफ कैसे दूर कर सकते हैं। आपके एफर्ट्स यही रहेंगे कि दूसरों की तकलीफ कैसे। पहले क्या होता था, आप सिर्फ अपनी तकलीफ देखते थे, आपको लगता था आप ही तकलीफ में, आप ही विक्टिम है, किस्मत ने आपके साथ ही गलत किया। लेकिन आने वाले समय में आप खुद के लिए तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगे, खुद के अंदर तो सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन दूसरों की तकलीफ आपको बड़ी लगेगी। ये चेंज आ रहा है आपके विजन में। डेस्टिनी, किस्मत आपका साथ देगी, आपको आपके डेस्टिन पार्टनर से भी मिलवा सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल पार्टनर आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ मुझे पार्टनर नहीं दिख रहा, मुझे सच कहूँ तो मुझे ये आपकी सोलो जर्नी दिख रही है। आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें आप मुझे सोलो दिख रहे हैं। डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत आपको ना क्रॉस रोड पे ले जा सकती है किस्मत, जहाँ आपको फैसला लेना पड़ेगा अपने लिए, लेकिन जो फैसला आप लेंगे ना वो शांति की तरफ जाएगा, वही फैसला, वही रास्ता आप चूज़ करेंगे अपने लिए। तो पहले आप क्रॉस रोड पे आपको रखा जा सकता है जहाँ आपको फैसला लेना होगा, ठीक है। लेकिन आप अपने लिए शांति को ही चुनेंगे, किसी और को नहीं चुनेंगे, आप खुद को ही चुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो परफेक्शन, आपकी इनर और आउटर, यहाँ पे इनर ब्यूटी है, यहाँ पे आउटर ब्यूटी है। इनर और आउटर दोनों ब्यूटी निखर रही है। परफेक्शन, आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच रहे हैं। इनर जर्नी मुझे दिख रही है। ये बाहर से तो वैसा ही होगा जैसा पहले था, अंदर से एकदम आप चेंज हो चुके होंगे। ओ गॉड, एक सेकंड ना, कार्ड्स गिर गए।
एक सेकंड। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? ओम नमः शिवाय। अनकंडीशनल लव, ये कार्ड गिरा था, वापस गिर गया। एक सेकंड। चेंज एंड ट्रांजिशन, अनकंडीशनल लव, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। तो यस, आप ना अनकंडीशनल लव देने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। पहले क्या होता था कि आपको कहाँ लव मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस था। अब आप उस पर फोकस करेंगे कि आप कितना दे सकते हैं लोगों को। ठीक है, ज़्यादा देने की आपकी भावना रहेगी, क्योंकि आप फुल में अपने अंदर में सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। तो आपको किसी की नीड महसूस नहीं होगी, किसी के लव की भी नीड महसूस नहीं होगी। आपको तो ईश्वर की जैसे लव आप पे बरस ही रहा है, वो तो आपको फील होगा। तो आपको किसी और के लव की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन आप वही सोचेंगे कि कितना दे सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो डिवाइन मदर बन रहे हैं आप, चाहे मेल हो या फीमेल हो। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल अजराइल, थैंक यू अजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। तो ये जो टावर है ना, उसने आपको पूरी तरीके से हिला दिया है, आपको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। बहुत चेंज हो चुके होंगे आप आने वाले समय में। जो जो फीमेल है ना, वो अपना फैट दूर करके पतली हो सकती है, और जो मेल है ना, वो अपनी बॉडी बना सकते हैं, जिम जाके बॉडी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये फेमिनिन एनर्जी है, ये मस्कुलिन एनर्जी है, दोनों आ गई है। तो आपके अंदर का मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, इसीलिए आपको फुलफिलमेंट फील होगी, कंप्लीशन फील होगा। अंदर से आप होल फील करेंगे, खुद को पूरा फील करेंगे। हीलिंग, ग्रे कलर आपको पसंद हो सकता है, फ्लरिश, या वाइट कलर पसंद हो सकता है। हीलिंग, नाउ इज टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। आप तो पूरी तरीके से हील हो चुके होंगे, उसके बाद आप दूसरों को भी हील करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी बातों से दूसरों को, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही हीलिंग वाली होगी। आपकी बातों से दूसरों को भी हीलिंग मिलेगी। आपका मन करेगा कि दूसरों की तकलीफ सुने और उन्हें आश्वस्त करें, उन्हें आश्वासन के 2 शब्द कहें, और आपके कहे शब्द उनके लिए बहुत बड़ी दवाई का काम कर सकता है। ठीक है, तो आप में हीलिंग एनर्जी आ रही है नेचुरली। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। तो आप तो अपने अनक्लियर एरिया को भी आप क्लियर कर देंगे, आप तो अपने आप को बहुत ही हील कर देंगे। आपके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं होगा जो अनहील्ड होगा, आप तो पूरी तरीके से हील्ड कर देंगे खुद को। और साथ में अब आप दूसरों की लाइफ को भी कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में कैसे खुशियाँ ला सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपकी नेचुरली आपकी वाइब ही ऐसी हो जाएगी कि जो आपसे जुड़ेगा वो भी अपनी लाइफ को बेहतर बना देगा। मतलब कि आप उनकी लाइफ को भी फ्लरिश कर सकते हैं, आपकी ये वाइब ही ऐसी हो जाएगी। आप जहाँ जाएंगे वातावरण हल्का हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। फ्लावर्स आपको पसंद हो सकते हैं, या आप अपने घर के बाहर फ्लावर्स ज़्यादा उगाएंगे ऐसा लगता है, अगर आपके घर के बाहर गार्डन है तो। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आप अपनी लाइफ के जो टावर्स मोमेंट जितने भी आए हैं, उन सबको आपने अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया है। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसे आप अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं, और ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड कर सके, और वो आपने किया भी है। स्पिरिचुअल लाइट आपकी एक्सपेंड हो चुकी है और आप में स्पिरिचुअल विजडम आ चुकी है। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, बहुत ही शांति वाला होगा। बाहर से कुछ भी होगा, आपको अंदर से अफेक्ट नहीं कर पाएगा। लोटस की तरह, लोटस जैसे यहाँ इतने सारे लोटस है ना पानी में, तो लोटस की तरह जैसे कीचड़ के बीच भी उसका एक भी दाग जैसे लोटस पे नहीं लगता, वैसे आपकी बाहरी सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी से बुरी हो, आपको अंदर से कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगी। कंपेशनेट नेचर, बहुत कंपेशनेट रहेंगे आप। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमिनिटी, भगवान का लव आप फील करेंगे, ह्यूमिनिटी के बारे में सोचेंगे। विनिफाइसेंस एंड चैरिटी एंड सर्विस, जितना हो सके सर्विस करेंगे, चैरिटी करेंगे, लोगों का अच्छा करने का सोचेंगे। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम,
और ज़्यादा आपको भगवान की भक्ति करने का मन करेगा। भगवान के निकट जा रहे हैं आप, भगवान आपको अपनी शरण में ले रहे हैं आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत ही स्पिरिचुअल चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।